नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी जीके का यह 19वां सेट होगा। इसके पहले जो हमने बिहार एसएससी जीके का सेट 1 से लेकर सेट 18 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वेद व्यास के स्टडी चैनल से वीडियो सेक्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है कि दीफू दर्रा यानी दीफू पास कहाँ स्थित है? तो यह है आपका अरुणाचल हिमालय में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अरुणाचल हिमालय जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश में जो है दो और दर्रा है। पहला तो बोमडिला दर्रा, दूसरा है जयजंगपा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो ये है आपका हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर संबलपुर जिला में अवस्थित है और यह बांध जो है विश्व की सबसे लंबी बांध है, जिसकी लंबाई जो है 4800 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल चलते हैं। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1968 में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा का फर्स्ट के अधीन कौन सी संख्या स्थापना की हुई? तो ये किया गया था आपका ग्राम कचहरी का। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ग्राम कचहरी जो है सरपंच, पंच और न्याय मित्र से मिलकर बनता है और ग्राम कचहरी का क्षेत्र जो है वो आपको ग्राम पंचायत होता है और इसमें जो सरपंच और पंच होता है इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो यह है आपका संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला। यहाँ पूछ रहा है विश्व की पहली महिला। तो ये है आपका संतोष यादव। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, संतोष यादव जो है 1992 और 93 में एवरेस्ट चोटी पर चढ़कर विश्व में रिकॉर्ड बनाया था। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अगर प्रथम महिला की बात की जाए तो वो है जापान की जुंको तबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो ये है आपका धर्म और नैतिकता। अगर इसमें धर्म और नैतिकता की बात में देखें तो महात्मा गांधी जो है धर्म को राजनीतिक से जोड़कर देखते थे और महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि जो धार्मिक व्यक्ति के लोग होते हैं वो अधिक संवेदनशील और नैतिकता से जुड़े होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और अमीर खुसरो जो है सितार और तबला का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता था। तो ये आपके 2 पॉइंट हुए अमीर खुसरो से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि जनता के लिए अफीम है? धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो ये कहा था आपका मार्क्स ने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, एक्चुअली कार्ल मार्क्स को जो है धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्ष में था। अगर कार्ल मार्क्स के एक और पॉइंट की बात करें तो कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल पुस्तक की रचना किया था, जिसका प्रकाशन जो है 1867 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। तो पतंजलि जो है वो आपका योग सूत्र के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और पतंजलि योग दर्शन के तो जनक है, लेकिन पतंजलि जो है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि रजत क्रांति संबंधित है। तो ये है आपका अंडा उत्पादन से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर दुग्ध उत्पादन से बात की जाए तो ये आपका जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, और अनाज उत्पादन जो है ये आपका हरित क्रांति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। तो यह है आपका असम में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को जो है वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। तो यह गुजरता है आपका मिर्ज़ापुर से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और भारत का मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। ये आपका नैनी जो है मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ती है। और इसमें एक पॉइंट अगर और देखिएगा तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो ये है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और हम्पी शहर जो है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये है आपका मुंबई में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जूट जो है सबसे ज़्यादा आपका बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और सुंदरवन का डेल्टा जो है जूट उत्पादन के लिए आपका विख्यात है। भारत में जो है प्रथम जूट कारखाना वो रिसरा में 1855 में स्थापित किया गया था। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन आपका पूर्णिया जिले में होता है। और जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। तो ये किया जाता है आपका कॉफ़ी का। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ आपको डोटा नामक जनजाति निवास करती है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है आपका 2637 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो आपका शास्त्रीय भाषा दिया गया है, दूसरी तरफ आपका मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया गया है, यानी कि इस शास्त्रीय भाषा को कब मान्यता मिला। तो इसमें से आपको सुमेलित नहीं ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। संस्कृत को जो है 2004 में नहीं बल्कि 2005 में इसको मान्यता मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूएनए सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं। तो ये है आपका 5। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है आपका मनीला में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है एक और पुस्तक लिखा गया था, विश्व इतिहास की झलक। ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल चलते हैं
राशियों की कुल संख्या ज्योतिषी क्षेत्र में क्या है? तो ये है आपका 12। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ये थे आपके ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक जो है वो आपका भीष्म सहनी है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अगर प्रेमचंद की बात की जाए तो प्रेमचंद ने जो है आपका गोदान लिखा है। उसके बाद ये अमृता प्रीतम जो है इन्होंने आपका कागज पे कैनवास इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये था आपका क्लीमेंट एटली। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 1946 में जब चुनाव लेबर पार्टी की सरकार को विजय प्राप्त हुई थी और क्लीमेंट एटली जो है उस समय प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? तो ये क्या गया था आपका 1932 में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 1932 में पूना समझौता के तहत जो है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसमें अम्बेडकर जो है हरिजनों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह जो है हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए थे। नेक्स्ट सवाल है सिंह का संरक्षण होता है। तो सिंह का संरक्षण जो है वो आपको गिर नेशनल पार्क में किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। और मानस नेशनल पार्क में जो है आपका जो कि असम में है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपका त्रावणकोर से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध चित्र की बात की जाए तो इसमें दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हुई शकुंतला से है, ठीक है। और उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता जो है हिंदू महाकाव्यों और अंत और जो है अनेक धर्म ग्रंथों में बनाए गए चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? तो ये है आपका सोन नदी का। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। सोन नदी जो है वो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। वैसे तो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, महानदी और सोन। और ये तीनों नदी जो है अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्को पोलो जो है 1292 से 1294 के मध्य देश से भारत आया था। कहाँ से भारत आया था? तो यह आया था आपका वेनिस से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और मार्को पोलो जो था ये इटली का यात्री और व्यापारी थे। अगर मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत की बात की जाए तो इन्होंने द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से जाना जाता है। मार्को पोलो ने जो है रेशम मार्ग से चीन का भी यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो ये क्या गया था आपका पंचायत का। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा।
सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये क्या था आपका? पांडु वंश। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसिंग तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए तवांग मठ जो है वो बौद्ध मठ है जो कि भारत का सबसे बड़ा मठ है, और तवांग मठ लहासा के पोताला महल के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होगा समर्थन मूल्य का निर्धारण। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर नाइक जूतों और कपड़ों भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक जो है का क्या अर्थ है? तो नाइक का अर्थ होगा आपका विजय की यूनानी देवी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और नाइक जो है एक अमेरिका की कंपनी है जिसका स्लोगन है कि जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विधानसभा स्पीकर। ये आपका सुमेलित नहीं है, बल्कि विधानसभा में जो है आपका विधानसभा के अध्यक्ष कहलाते हैं, ना कि स्पीकर कहलाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ विधानसभा में जो है विधानसभा के अध्यक्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किया जाता है आपका 12 सदस्य। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है आपका इलाम्बेलिन वलारीवन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं, तो ये है आपका गुटेनबर्ग। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था आपका तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पुस्तकों के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों के विमेलित विकल्प को चुनिए। अनेक एक तरफ आपका पुस्तक दिया गया, दूसरी तरफ आपका लेखक है, तो इसमें कौन सा पुस्तक जो है विमेल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विदर इंडिया। इसके लेखक जो है ये जवाहरलाल नेहरू है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपका विमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो ये हुआ था आपका 26 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये हुआ था आपका 26 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये था आपका मुरली भरावा के। ऑप्शन ए सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान दी थी? तो ये दिया था आपका खैरू मियाँ ने।
ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, खैरू मियाँ ने जो है कांग्रेस कार्यालय के लिए पटना के दीघा में लगभग 20 एकड़ ज़मीन दान में दिया था, जहां पर आपको सदाकत आश्रम बना है, और बाद में यही जो है बिहार कांग्रेस का मुख्यालय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व अभ्यास के आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो यह कहा था आपका सरदार पटेल ने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिशील